गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 से पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है और आर्टिकल 12 टू 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। शुरुआत करते हैं राइट टू इक्वालिटी से, जो कि आर्टिकल 14 में दिया गया है। इसके अंतर्गत फर्स्टली कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक समान है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग या किसी स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को रोजगार के पर्याप्त जो साधन प्रदान किए जाएंगे। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो धारणा पहले से चली आ रही थी उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो पहले टाइटल्स रख दिए जाते थे, किसी को राय बहादुर बोल दिया, जमींदारी प्रथा थी, उसमें बहुत ज्यादा जो है बड़े लोगों के लिए अलग अलग टाइटल्स दिए जाते थे, वो सब बंद हो गया, जो कि सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक जो है पार्ट में सिर्फ अलाउड है। राइट्स टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आता है हमारा, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक आता है बच्चों। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सिटीजन्स को अपने एक्सप्रेशंस को जो है फ्रीली प्रेजेंट करने का राइट है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी सिटीजन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल, कहीं भी सिटीजन जो है अपना रेजिडेंस बना सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, सिटीजन्स कैन चूज एनी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, जो नागरिक है वो कहीं भी कोई भी बिजनेस अपना चूज कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी इसमें प्रोहिबिटेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज प्रोहिबिटेड। कोई भी किसी भी नागरिक को खरीद बेच नहीं सकता है, उस पर बैन लगा दिया गया है। बैन ऑफ फोर्स लेबर, नो कैन बी फोर्स टू वर्क विदाउट पेमेंट, बिना किसी को जो है पेमेंट किए आप किसी से भी काम नहीं करा सकते। नो चाइल्ड लेबर, बच्चे जो 14 साल से कम की आयु वाले हैं उनसे हम काम नहीं करा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, एवरी पर्सन हैज द राइट टू वर्क विद फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रेस्पेक्ट और फ्रीडम के साथ कार्य करने का अधिकार है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। इसमें एवरी सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एंड एनी रिलीजन, सभी जो नागरिक हैं सबको फ्रीडम है अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का, उसको बढ़ावा देने का। नेक्स्ट, इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, द स्टेट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्मों को इक्वल जो है रेस्पेक्ट दी जाएगी। फ्रीडम ऑफ कंसियंस, एवरी पर्सन इज फ्री टू चूज योर चेंज द रिलीजन, कोई भी नागरिक अगर अपना धर्म चेंज करना चाहता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार उसको बदल सकता है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है, यानी कंपलसरी कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए फ्री रखती है सभी नागरिकों को। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, to protection of cultural and language, every sections of citizens has the right to preserve its language, script and cultures, कोई भी नागरिक है वो अपनी अनुसार अपनी भाषा, अपने जो धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ भी कार्य अगर करना चाहता है, कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहता है, वो फ्री है। राइट टू एजुकेशन, माइनॉरिटीज हैव द राइट एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, माइनॉरिटीज जो हैं जातियां, संविधान उन्हें आजादी देता है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इक्वल एडमिशन, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो डिनाई करेगा जाति, धर्म, कास्ट, लिंग के आधार पर
एडमिशन लेने के लिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दीज राइट हेल्प प्रिजर्व इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज वाइल प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। ये राइट्स जो हैं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो है प्रमोट करते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये राइट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। तो इसमें अगर हम बात करें, फर्स्टली क्वेश्चन यही निकल के आता है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि अभी तक स्वतंत्रता, समानता ये सब पढ़ रहे थे हम, लेकिन इस अधिकार का क्या महत्व है। तो आर्टिकल 32 में दिया गया है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो ये एक रेमेडीज के रूप में काम करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट को सीधे सीधे ऑर्डर कर सकती है अगर हमारे फंडामेंटल कहीं राइट्स होते हैं। थ्रू रीड्स रेफर टू फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट ऑफ एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, वो रीड्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। अब रीड्स कौन कौन सी होती हैं जो कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है? ये रीड्स बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकती है। पहला हैबियस कॉर्पस, सर्टियरी प्रोहिबिटेशन, मैंडामस, क्यो वारंटियो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमें राइट्स प्रोवाइड कराता है, वो हम फ्रीली अपनी कंट्री में कहीं भी उन राइट्स के बिहाफ पर एज अ सिटीजन जो है एंजॉय कर सकते हैं अपनी फ्रीडम को। तो हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, धन्यवाद।